अगर आप 40 के पार हैं तो ये वीडियो बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप 40 के अभी होने वाले हैं, हुए नहीं हैं, तो भी ये वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या है दोस्तों इस वीडियो में आज? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 40 साल की उम्र के बाद हमारे शरीर में क्या क्या बदल जाता है, और उसकी वजह से कौन कौन से ऐसे हेल्थ चैलेंज है जिनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है अपनी अच्छी हेल्थ को 40 के बाद भी मेंटेन करने के लिए, और लंबी उम्र तक अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। यस अविनाश जी, 40 साल के बाद की एज में मैं गेस कर रहा हूँ शायद आप 40 के नहीं हैं अभी। नहीं। हाँ, तो 40 की एज के बाद में आपको क्या लगता है आपके शरीर के लिए आपको स्पेशली क्या क्या ध्यान रखना होगा? मुझे स्पेशली लगता है सबसे पहले एक्टिवनेस बहुत होनी चाहिए, लेथार्जिक नहीं है, और वेट का बहुत बड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वेट से ही आप एक्टिवनेस बढ़ेगी, बाकी सब चीज़ें उसके इर्द गिर्द घूमती है। वंडरफुल। तो आपको ऐसा लगता है कि 40 के बाद में स्पेशली आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वजन नहीं बढ़ जाए? बिल्कुल। बहुत बढ़िया। सोनी जी नमस्ते। हाँ जी। मैं जहाँ तक फील कर रहा हूँ आप शायद 40 से ऊपर लग रहे हैं मेरे को। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि 40 के बाद और 40 से पहले में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं अपने स्वास्थ्य के अंदर? हाँ, इसमें यही है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो वीक होता है मेन तो एक्चुअल में, तो उसका विशेष ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए एक्टिव रहना चाहिए व्यक्ति को। सुबह उठो, मॉर्निंग वॉक करो, और हो सके तो शाम को भी घूमो, और पूरा अपने डाइट वगैरह का पूरा ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को, और खुश रहना चाहिए। सबसे वेरी बड़ी बात नाइस, है। बहुत बढ़िया। आपने जैसे बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, तो क्या ऐसा लगता है आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फ़र्क आ जाता है 40 की एज के बाद? मतलब क्या कहना चाहिए, हार्मोनल जो चेंजेस जो है, मतलब इतना तो नहीं पता मेरे को, लेकिन जो पता है उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो उसको वो क्या बैलेंस्ड अगर आप रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और आगे तक बढ़िया चलोगे। बहुत बढ़िया, ग्रेट। सर आप बताओ 40 के बाद में आप क्या महसूस करते हो? 40 से पहले और 40 के बाद में शरीर में क्या फ़र्क आता है? 40 के बाद में टेंशन ज़्यादा आ जाती है। अच्छा। और दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता कि ये करे वो करे क्या करें, क्योंकि बच्चों के लिए करना ज़रूरी है, और जब टेंशन ज़्यादा आती है तो नींद वगैरह की कमी होती है। इसीलिए मॉर्निंग की वॉक बहुत ज़रूरी है, और शाम को घूमें, और टेंशन थोड़ी सी बहुत कुछ रिलैक्स मिलेगी उस चीज़ से। थैंक यू सर। दोस्तों जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हमारे देश के अंदर जो एवरेज एक लाइफ स्पान है, यानी कि जो उम्र है आदमी की एवरेज, वो 72 ईयर है, लेकिन जो हेल्थ स्पान है वो 59 ईयर है। इसका मतलब अंत के जो 12-13 साल हैं वो अधिकांश लोग किसी न किसी बीमारी के साथ गुजारते हैं, और दोस्तों वो बहुत असहनीय होता है, बहुत पीड़ादायक होता है, और उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप 40 के आसपास हैं, यानी कि या तो 40 के पास होने वाले हैं या 40 से ऊपर हैं, 50 के अंदर हैं, तो इस वीडियो में दी गई कुछ बातें अगर आप फॉलो करते हैं तो लंबे समय तक अपने आप को आप हेल्दी बनाए रख सकते हैं, और अपना हेल्थ स्पान अपनी लाइफ स्पान के अंदर बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों 40 के बाद हमारी बॉडी में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो सबसे पहला बदलाव आता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारा वो कमजोर पड़ने लगता है, स्लो हो जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म स्लो होने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो खाना हम 40 से पहले खाते थे, वो खाना जिस तरीके से हम बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर लेते थे, 40 के बाद में वही खाना हो सकता है हमारे शरीर को उतनी अच्छी तरीके से सूटेबल ना लगे जो हम पहले आराम से उसको डाइजेस्ट कर लिया करते थे। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर इंटरनल कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से वो जो मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब उस खाने को पचाने की क्षमता जो है बॉडी की, उस खाने के अंदर जो आवश्यक न्यूट्रिएंट हैं उसको निकाल के बॉडी अपने तरीके से यूज करे, वो प्रोसेस थोड़ा धीमा होने लग गया है। दोस्तों 40 के बाद दूसरा बड़ा बदलाव आता है हमारी बॉडी में, वो ये होता है कि हमारी जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथ कम पड़ने लग जाती है। इसकी वजह से हमारे मसल्स जो हैं उनमें स्टिफनेस आती है, नसों में थोड़ा सा स्टिफनेस आ जाती है, ऐसी कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से हम शरीर के अंदर एक अजीब सी, कहते हैं ना कि अजीब सी एहसास हमें होता है कि हमें लगता है कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं वो स्फूर्ति, वो एनर्जी नहीं मिल पाती हमें कई बार, जो हम 40 से पहले यंग एज में महसूस करते थे।
दोस्तों हार्मोन्स के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आने लग जाते हैं जब हम 40 की एज को क्रॉस करते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर मेनोपॉज का पीरियड पास में आता है 40 से 50 के बीच में, तो उसकी वजह से उनके जो फीमेल हार्मोन्स हैं उसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं। मेल के अंदर प्रोस्टेट के बदलाव 50 के आसपास पहुंचते पहुंचते होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन कई बार कम हो जाता है पैंक्रियाज के थ्रू, जिसकी वजह से जो मीठा जो शुगर हम 40 के पहले खा लेते थे आराम से, वो 40 के बाद में कई बार बहुत ज़्यादा हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। दोस्तों इसके बाद में हमारा स्ट्रेस सहन करने की क्षमता जो होती है वो कम होने लग जाती है, यानी कि जो लाइफ के डे बाय डे रूटीन के जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस हम पहले यूं ही लेट गो कर देते थे, लेकिन 40 के बाद में उसको सहन करने की क्षमता कई बार कम हो जाती है और उसकी वजह से हम कई बार एग्रेसिव हो जाते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसीजन ले लेते हैं, या कई बार हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील करते हैं अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर वो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से हम स्ट्रेस को प्रॉपर तरीके से काउंटर नहीं कर पा रहे। दोस्तों इसके बाद हमारा जो रिकवरी टाइम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से वो टाइमिंग बढ़ जाने की वजह से हम कोई भी काम क्विक नहीं कर पाते। जैसे कोई चीज़ रखी तुरंत याद नहीं आता है, या किसी ने पुकारा तो हम पीछे मुड़ के जो देखते हैं पलट के, तो वो उतना स्पीड से नहीं कर पाते हैं। कई बार हम ऐसा कुछ करने जाते हैं कि बैठे तो उठने में एकदम से हमें एकदम से वो जो क्विकनेस जो थी वो टाइम बढ़ जाता है, यानी कि वो स्लो डाउन हो जाता है, राइट। तो ये कुछ बदलाव है। अगर इन बदलाव को समझ लेते हैं पहले ही और तैयारी पहले कर लेते हैं, यानी कि 40 के आसपास जब इनकी तैयारी कर लेते हैं तो हम लोग एक बहुत अच्छे प्रोसेस से गुजर सकते हैं और उसे हम हेल्दी एजिंग कहते हैं। यानी कि एजिंग तो दोस्तों अनिवार्य है, हम उसको रोक नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हेल्दी एजिंग हम करने लग जाएंगे, हेल्दी एजिंग करेंगे तो हम 30 से 40 को भी एंजॉय करेंगे, 40 से 50 को भी एंजॉय करेंगे और 50 के बाद की लाइफ को भी बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ एंजॉय करेंगे, राइट। तो दोस्तों कुछ ऐसे मुख्य पॉइंट हैं जहां पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे हार्ट डिजीज, जैसे जैसे आप 40 के बाद की उम्र में जाते हैं अक्सर आपने देखा होगा बीपी फ्लक्चुएट होने लगता है। हमारी जो आर्टरीज हैं उनकी वॉल्स जो होती है वो कड़क होने लगती है, टाइट होने लगती है। उसकी वजह से उनका लचीलापन खत्म हो जाता है। उसकी वजह से जो प्लेक फॉर्मेशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है। इन सब से अगर बचना है तो हमें क्या करना है, अपनी डाइट को सुधारना है, डाइट को 40 के बाद के हिसाब से ढालना है और अपने आप को हम हेल्दी रख सकते हैं। डेली बेसिस पे वॉक करने से हार्ट हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फायदा होता है। हर एक साल में हार्ट से रिलेटेड आपको टेस्ट करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आप समझ पाएं कि किस तरह से आप अपनी हार्ट हेल्थ के अंदर प्रोग्रेस कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों मेजर जो रिस्क फैक्टर है वो है डायबिटीज़ बढ़ने की संभावना। जैसे हमने पहले बात की कि इंसुलिन की जो क्वालिटी है और इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो कम होने लग जाती है। इस वजह से भी शुगर को प्रॉपर तरीके से बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाती है, तो ब्लड शुगर लेवल या तो बढ़ने लग जाते हैं या फिर फ्लक्चुएशन आने लग जाता है, तो डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए दोस्तों 40 के बाद प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, वॉक करना और खाने पीने को ध्यान रख के हम इससे बच सकते हैं। दोस्तों विजन, आंखों की हेल्थ, आई हेल्थ पे फोकस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो दूर और पास का जो बैलेंस है, मैंने कहा ना रिफ्लेक्स टाइम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसमें धीरे धीरे प्रोग्रेशन होने लगता है और हमको लगता है कि हम बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो विजन संबंधित समस्या आती है। उसके लिए अपने स्क्रीन टाइम को संयमित रखें, अपने आप को थोड़ा सा योगा, प्राणायाम और उस तरह से इन्वॉल्व रखेंगे तो, और खाने पीने में अगर सही ध्यान रखेंगे तो हम अच्छे से इसको मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों हमारी बोन हेल्थ और जॉइंट हेल्थ को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि अब घुटने थकने लगे हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप सही तरीके से डेली बेसिस पे माइंडफुलनेस के साथ एक्टिविटीज करेंगे तो 40 के बाद क्या 50 के बाद भी घुटने दोस्तों नहीं थकेंगे। मेंटल हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ जाते हैं 40 के बाद में। जैसे कहीं चाबी रखी तो भूल गए, चश्मा रखा तो भूल गए, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट जो होना था वो तो पहले हो चुका, अब तो धीरे धीरे डी जनरेशन की स्टेज है, तो वहाँ पे इस डी जनरेशन को या ब्रेन डीके को हम धीरे धीरे प्रोग्रेसिव कर सकते हैं, इसका बढ़ा सकते हैं इसका टाइम स्पान। उस वजह से तो उसके लिए हमें क्या करना है, माइंडफुलनेस
को फोकस करना है और समझना है कि अब चीज़ें बदल रही हैं। तो जैसे जैसे आप समझेंगे, उसको एकोमोडेट करेंगे, तो अपने ब्रेन फंक्शन को आप प्रॉपर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट, वेट गेन होने लगता है 40 के बाद। देखा होगा ना, अक्सर महिलाएं हों या पुरुष हों, 40 के बाद ऐसा कुछ चेंज आता है बॉडी के अंदर कि अचानक आप देखते हैं कि वो बॉडी के अंदर वेट बढ़ने लग गया अचानक से। तो अगर आप सही तरीके से एक्सरसाइज करेंगे, नियमित अच्छा खाना खाएंगे और हेल्दी खाना खाएंगे, लगभग 30 मिनट की एवरीडे वॉक, 15 मिनट की स्ट्रेचिंग और वेट ट्रेनिंग या योगा प्राणायाम, जो भी आसन आप करते हैं वो, उसके साथ साथ माइंडफुलनेस, उसके साथ साथ सलाद का और हेल्दी और नेचुरल फूड का ज़्यादा सेवन करना है, अल्कोहल स्मोकिंग से बचना है और माइंडफुलनेस हर काम में लाने से आप अपने आप को हेल्दी एजिंग की तरफ ले जा सकते हैं। और अगर दोस्तों ये सब नहीं करेंगे तो उम्र तो बढ़ना तय है, हम किस तरफ बढ़ेंगे वो थोड़ा सा विचार करने जैसा है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हर उस आदमी तक पहुंचाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए आप इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।